आज हम एक प्रोडक्शन मॉडल देखेंगे। एक इसकी स्पेसिफिकेशन जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो आपके सामने है। और जैसे आपको पता है कि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि आप प्रॉब्लम को स्टडी करते हो, फिर स्टडी के बाद डिसीजन वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करते हो। तो पहले स्टडी करते हैं, फिर डिसीजन वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करेंगे। कंपनी हैज टू मशीन्स X and Y. Machine X is designed to manufacture 5 ounce bottles. मैंने आपसे कहा था कि ये 5 ounce एक यूनिट है, आप जैसे समझते हैं, यानी एक स्मॉल साइज की एक बॉटल है जिसका साइज है, ये 5 ounce बॉटल का साइज है। जैसे हाफ लीटर और 1 लीटर और 1.5 लीटर कोक होती है, ये पेप्सी होती है, तो इसी तरह ये एक 5 ounce साइज है। तो एक्स मशीन क्या कर रही है, वो स्पेशली बनी है 5 आउंस बॉटल्स के लिए। माइंड में रखिएगा, ये स्पेशली बनी है एक्स मशीन 5 आउंस, एक फुल परफॉर्मेंस पे ये 5 आउंस बॉटल्स को मैन्युफैक्चर करेगी। और एक्स वाई मशीन है, वाई मशीन 10 आउंस बॉटल्स, उससे डबल साइज की बॉटल है, उसको मैन्युफैक्चर कर रही है। और इसका मतलब है वाई स्पेशली 10 आउंस बॉटल्स के लिए है और एक्स मशीन 5 आउंस बॉटल्स के लिए है। ये फुल परफॉर्मेंस के साथ वो जो ये बना सकते हैं। हाउएवर ईच मशीन कैन बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर बोथ टाइप्स ऑफ बॉटल्स, लेकिन दोनों मशीन्स में ये कैपेबिलिटी है कि वो दूसरे साइज की बॉटल्स को भी बना सकते हैं। यानी एक्स मशीन 10 आउंस बॉटल्स को भी बना सकती है, लेकिन लो परफॉर्मेंस के साथ, क्योंकि एक्स मशीन 5 आउंस बॉटल्स के लिए स्पेशली डिजाइन हुई है। तो 5 आउंस तो फुल एफिशिएंसी के साथ वो मैन्युफैक्चर करेगी, यानी 1 मिनट में जितनी बॉटल्स होंगी एक अच्छी परफॉर्मेंस होगी उसकी। लेकिन अगर एक्स मशीन 10 आउंस भी डिजाइन कर सकती है, कैपेबिलिटी उसमें है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू वाई स्लो होगी, क्योंकि वाई मशीन थी 10 आउंस बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो एक और मशीन है, उस और मशीन की जो बॉटल्स हैं वो एक्स मशीन पे भी डिजाइन हो सकती हैं, लेकिन लो परफॉर्मेंस के साथ। इसी तरह वाई मशीन स्पेशली डिजाइन हुई है 10 आउंस बॉटल्स के लिए, लेकिन वो 5 आउंस बॉटल्स भी डिजाइन कर सकती है। इसलिए ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये शो कर रही है कि अगर एक मशीन अपनी बॉटल्स डिजाइन कर चुकी हो तो दूसरी आइडल ना रहे, तो दूसरी बॉटल्स भी उससे डिजाइन करवाई मैन्युफैक्चर करवाई जा सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर हम दोनों को कंबाइन करके उसका इफेक्ट देखना चाहें तो हम हो सकता है सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो। तो एक्स मशीन 5 आउंस इतनी बनाए और 10 जो वाई मशीन है वो 10 आउंस बॉटल्स कितनी बनाए। तो कितनी पॉसिबिलिटीज, 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक्स मशीन अपनी बॉटल्स बनाती है, एक्स मशीन दूसरी मशीन की भी बॉटल्स बना सकती है, दूसरी ऑप्शन। इसी तरह वो अपनी भी डिजाइन करती है और ये भी। तो क्रॉस जो इनमें पड़ेगा, एक दूसरे के कॉम्बिनेशन वो बढ़ जाएंगे और लीनियर प्रोग्रामिंग उस चीज को कैप्चर करेगी और वो आपको, यानी एक 5 आउंस ही बनाए, एक्स मशीन अगर 5 आउंस ही बनाए और वाई मशीन 10 आउंस भी बनाए, तो वो एग्जैक्ट वो आपको ऑप्टिमैलिटी नहीं मिलेगी। अगर कैपेबिलिटी दोनों टाइप की हो तो कोई मशीन आइडल नहीं रहेगी, इधर उधर से दोनों को वर्क करवा के मैक्सिमम परफॉर्मेंस के साथ, या जो भी परफॉर्मेंस उसकी है उससे इन बॉटल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है जिसमें हमें ऑप्टिमैलिटी मिले, अच्छी परफॉर्मेंस मिले। तो अब देखें, ये स्पेसिफिकेशन गिवन है। एक्स मशीन स्पेशली 5 आउंस के लिए है, तो वो कितना 80 बॉटल्स पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 80 बॉटल्स बना सकती है एक्स मशीन, जो स्पेशली 5 आउंस के लिए बनी। यही 5 आउंस अगर दूसरी मशीन से बनवाया जाए, मैं कॉलम वाइज देख रहा हूं, तो देखें जहां पे 5 आउंस एक्स मशीन 80 बॉटल्स बना रही है 1 मिनट के अंदर, तो वाई मशीन वही 5 आउंस लो परफॉर्मेंस के साथ बनाएगी, इसलिए वो 40 बॉटल्स बना रही है पर मिनट, क्योंकि वो वाई मशीन 10 आउंस बॉटल्स के लिए डिजाइन हुई, 5 आउंस के लिए नहीं। इसी तरह एक्स मशीन 30 बॉटल्स पर मिनट, बल्कि ये देखना चाहिए वाई मशीन 10 आउंस बॉटल्स 1 मिनट के अंदर 50 मैन्युफैक्चर करती है, क्योंकि स्पेशली उसके लिए डिजाइन हुई है। यही 10 आउंस अगर एक्स मशीन के साथ देखें तो वो 30 बॉटल्स जरा लो परफॉर्मेंस के साथ। तो ये स्पेसिफिकेशन आपके पास
मौजूद है? आई थिंक इतना समझ आ गया होगा, बताइए। यस सर, आ गई सर। दूसरा ये कि मशीन्स जाहिर है आइडियल मशीन्स तो नहीं है, इनकी परफॉर्मेंस 8 आवर्स पर डे अगर इनको चलाया जाए 5 डेज अ वीक, तो एक दिन में अगर 8 आवर्स चलाएं तो ये वर्किंग कंडीशन में सही होंगी, अदरवाइज ज़्यादा चलाएंगे तो ख़राब भी हो सकती है। तो बस उन्होंने दे दिया, या ये कह लें कि उन्होंने ये 8 आवर्स की ड्यूटी होती है, जो लेबर है ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने 8 आवर्स फिक्स कर दिया कि 8 आवर्स ड्यूटी टाइम होता है और इन मशीन्स को 8 आवर्स ही चलाना है। तो ये मशीन्स जो हैं एक्स और वाई दोनों 8 आवर्स पर डे फॉर 5 डेज अ वीक, एक वीक में 5 डेज वर्किंग है। तो आप देख सकते हो कि ये प्रॉब्लम पूरा वीकली डिजाइन हुआ है, तो वीकली फॉर्मुलेशन है, तो वीकली अगर आप देखें तो 5 डेज मल्टीप्लाई बाय 8, 40 आवर्स एक वीक में चलती है, और इधर मिनट्स हैं, बाद में उन्हें मिनट्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। हमें पता चल सकता है कि एक दोनों मशीन्स टोटल कितने मिनट्स वर्किंग कंडीशन में होती है। प्रॉफिट ऑन 5 आउंस बॉटल इज 20 पैसास। तो इंडियन, मैंने कहा था इंडियन एग्जांपल है, तो ये पैसे, पैसे प्लूरल फॉर्म होती है, पहले यूनिट रुपी की एक स्मॉलर यूनिट होती है पैसा, आप फेमिलियर होंगे वैसे कुछ लोग। तो 5 आउंस पे 20 पैसे, आप रुपी कह लें कोई मसला नहीं, एंड 10 आउंस बॉटल के ऊपर 30 पैसे। तो आपके पास ये प्रॉफिट है। नेक्स्ट, वीकली प्रोडक्शन ऑफ ड्रिंक, ये स्टेटमेंट ये बता रही है ये जो एम्प्टी बॉटल्स हैं, ये सिर्फ एम्प्टी बॉटल्स नहीं बन रहे, उनमें ड्रिंक भी फिल करना है। जैसे आप ये कह लें कि एक पेप्सी कोला या कोका कोला की एक फैक्ट्री है कोक की, और वो एम्प्टी बॉटल भी वही बना रही है, उनका एक यूनिट बना रहा होता है, फिर एक यूनिट ड्रिंक फिल कर रहा होता है। तो आप वही एग्जाम्पल ले लें, अगर आप इसको इजी लेना चाह रहे हैं, आप 5 आउंस को हाफ लीटर कह लें और 10 आउंस को 1 लीटर बॉटल कह लें। तो ये जो प्रॉफिट आ रहा है 5 आउंस बॉटल, आई थिंक क्योंकि आगे ड्रिंक की भी बात हो रही है, तो ये बॉटल एम्प्टी तो नहीं बाहर सेल हो रही होंगी, फिल्ड होंगी। आपने कभी कहीं नहीं देखा होगा मार्केट से कहीं मिल रही हो कि जी हाफ लीटर की इतनी बॉटल्स एम्प्टी आप खरीद सकते हो, नो, फिल्ड ही मिलती है आपको। तो ये प्रॉब्लम आई थिंक वो जो ड्रिंक सेल करना है तो फिल करके करना है, और उसी कंपनी ने एम्प्टी बॉटल्स भी खुद बना रही है और ड्रिंक भी वो खुद प्रोड्यूस करते हैं और फिर उनमें फिल करके मार्केट में सेल करती हैं। तो इससे तो ये पता चला, यहाँ पे जो नजर आ रहा है प्रॉफिट ऑन 5 आउंस बॉटल, ये फिल्ड बॉटल के ऊपर है प्रॉफिट। वीकली प्रोडक्शन ऑफ ड्रिंक कैन नॉट एक्सीड 500,000 आउंसेस। तो ड्रिंक भी जाहिर है प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी प्रोडक्शन उन्होंने बता दी कि एक वीक, क्योंकि पूरा प्रॉब्लम वीक पे जा रहा है, वीकली सब कुछ कैलकुलेशन हो रही है। तो ड्रिंक की जो प्रोडक्शन है, आप कोक कह सकते हो, कोक की जो प्रोडक्शन है लिक्विड की, ड्रिंक की, वो 500,000 आउंसेस। मार्केट कैन एब्जॉर्ब, जाहिर है एक इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है, और हमने ये भी देखना है मार्केट में वो कितना सेल आउट हो रहा है, मार्केट कितना एब्जॉर्ब कर रही है। तो मार्केट कैन एब्जॉर्ब 30,000 5 आउंस बॉटल्स, 8,000 10 आउंस बॉटल्स पर वीक। यानी ये मार्केट डिमांड कह लें कि 30,000 बॉटल्स, ये छोटे साइज की जो बॉटल्स हैं वो 30,000 उनकी क्वांटिटी, और जो बड़े साइज की है 10 आउंस 8,000 बॉटल्स पर वीक ये मार्केट में यानी सेल होता है। तो इस प्रॉब्लम को मॉडल करना है, मॉडल कर, हाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लें, ऑब्जेक्टिव क्या है, द कंपनी विशेस टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट सब्जेक्ट टू ऑल द प्रोडक्शन इन मार्केट कंस्ट्रेंट्स। तो वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा जो अभी तक हम ऑपरेशन रिसर्च में ये लीनियर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो अभी तक जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आ रहे हैं वो इंडस्ट्रियल है। तो मेजॉरिटी प्रॉब्लम आपके इंडस्ट्रियल है,
जरूरी नहीं है इसकी, मैंने आपको बताया था कि इसकी एप्लीकेशन आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं। तकरीबन ये आपके ऊपर सोचने के ऊपर है। मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम आपके सराउंडिंग्स में वो लीनियर प्रोग्रामिंग से हो सकते हैं। अब मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं हर लेक्चर में अगर नहीं तो हर वीक में आपको वो प्रॉब्लम्स, सिर्फ प्रॉब्लम को के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊं कि लोगों ने किन किन एरियाज में ये लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज किया। उसका पर्पस ये होगा, वो जाहिर है एडवांस लेवल पे होंगे, हो सकता है अगर हम उसकी डिटेल में जाएं, ये अभी आप बेसिक सीख रहे हैं, उस लेवल तक आप ना पहुंच सके, लेकिन मैं आपको सिर्फ हाईलाइट करवाने के लिए कि ये देखो लीनियर प्रोग्रामिंग को इस एरिया में भी यूज किया गया है, लीनियर प्रोग्रामिंग को इस एरिया में यूज किया गया। आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको ये एप्लीकेशन एरियाज अगर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, कम से कम ये बता दिया जाए ये इन इन एरियाज में ये लीनियर प्रोग्रामिंग लोगों ने यूज की है, कहाँ कहाँ यूज हो सकती है वो तो अभी रिसर्च चल रही है ना, लेकिन किन किन एरियाज में यूज की है तो मैं कोशिश करूंगा अगर हर लेक्चर में ना सही, हर वीक में 3-4 एरियाज को एक्सप्लोर करके उनके मॉडल्स दिखाया करूंगा कि ये देखें ये लीनियर प्रोग्रामिंग। आज भी मैं इस लेक्चर के बाद आपको जो नेटवर्किंग है, टेलीकॉम, वायरलेस नेटवर्क, आपके जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो इसके 2-3 मुझे रिसर्च पेपर्स मिले हैं। आपको उन रिसर्च पेपर्स को अगर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है आपको एरियाज को एक्सप्लोर करना, आपको पता चले लोगों ने इन एरियाज में इन एरियाज में इसको अप्लाई किया है, उसका फायदा क्या होगा। आगे जाके आपने FYP करना है, इवन बाद में आपने जब मार्केट में जाना है, तो फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जो मैंने इधर डिस्कस किया हो कि लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग में यूज किया और लीनियर प्रोग्रामिंग आपको आती ही होगी, तो फिर आप इतना कंफर्ट, कम से कम आप कह सकते हो कि आपको लीनियर प्रोग्राम की बेसिक्स आती है। और अगर बेसिक्स आती हो तो कहीं भी आप जंप ले सकते हो। वो ऐसा मटेरियल नहीं है जो सारा का सारा आपके लिए अननोन हो। जाहिर है एक रिसर्च एरिया होगा, एक नया एरिया होगा, डेफिनेटली उसके ऊपर कॉन्टैक्ट आवर्स लगाएंगे तो उसकी समझ आएगी, नो डाउट। लेकिन कम से कम आप ये जरूर कह सकते हो कि आप फ्यूचर में अगर आपको इस तरह से इंडस्ट्री में आप किसी की जॉब होती है या कोई इवन सॉफ्टवेयर हाउस में बैठा है और कोई प्रोजेक्ट आता है और पता चलता है कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग, आपको मैं बता चुका हूं या आपने देख लिया नेट पे कि लोगों ने इस पर्टिकुलर फील्ड में लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज किया है, तो कम से कम आप कंफर्टेबल हो गए और आपको पता चलेगा हाँ अब लीनियर प्रोग्रामिंग आपको हेल्प देगी। कम से कम आप उसको स्टडी कर सकते हो, स्टडी करने के बाद उसको एक लेवल तक भी लेके जा सकते हो और उसको इम्प्लीमेंट यानी उससे ऐप बना भी सकते हो, और इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज भी सारे डिस्कस हो चुके होंगे। तो आई होप आप कंफर्टेबल फील करोगे। मैंने कहा था ना कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ के दीवार पे नहीं फेंकना। हमने इस सब्जेक्ट के, मैं आपको एंड ऑफ लेक्चर तक इनकी एप्लीकेशन एरियाज बताता रहूंगा, और बुक्स में 8-10 एरियाज को एड्रेस किया होता है। लेकिन अगर आप, मैं कल नेट पे बैठा, मैंने 3-4 हाफ एन आवर में मैंने तकरीबन 8-10 एरियाज को एक्सप्लोर कर लिया, और मैंने देखा लोग तो इसको नेटवर्किंग में यूज कर रहे हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इसको यूज कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये साथ साथ मैं वो मटेरियल आपको देता रहूंगा, रीडिंग मटेरियल। आपकी अपनी चॉइस है, वो सिर्फ आपको फेमिलियर करवाने के लिए, उसका कोर्स के साथ कोई ऐसा सच ताल्लुक नहीं होगा, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि ये इन एरियाज में यूज हो रही है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो खैर अभी भी आपको उसकी समझ नहीं आएगी, लेकिन कम से कम आप उसकी बेसिक्स अंडरस्टैंड करेंगे। एडवांस ऑपरेशन रिसर्च में उन एरियाज को मैं पढ़ाता भी रहा हूँ। तो इवन अगर आप इंडस्ट्री में हैं, आप मुझसे कांटेक्ट दोबारा करते हैं कि जी ये प्रॉब्लम आ रहा है, और वो एडवांस ऑपरेशन रिसर्च का होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग की एडवांस अगर वो फील्ड है, मैं आपके साथ मिलके आपकी हेल्प भी करने के लिए तैयार हूँ। आप किसी टाइम पे भी, यानी जब आप एक दफा मेरे स्टूडेंट हैं तो समझ लें लाइफ टाइम आप मेरे स्टूडेंट बन गए, और लाइफ टाइम मैं आपका कोच हूँ। किसी टाइम पे भी आपको कोई हेल्प की जरूरत हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं जी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई जो अभी हम देख रहे हैं, मशीन्स और बॉर्डर्स की मैन्युफैक्चरिंग का। इतनी देर मैंने बात की, लगता है लोग सो गए हैं। यस सर। नो सर। अब आप, स्टडी हमारी हो चुकी है इस प्रॉब्लम की, और अब क्या स्टेप होगा, क्या करेंगे?
डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल, तो कोई गेस कर सकता है डिसीजन वेरिएबल? मुझे जो डिसीजन का गेस करेंगे मुझे उनके नेम्स भी चाहिए। मैं देखता हूँ इधर पार्टिसिपेंट लिस्ट में। जी, कौन बताएगा? सर दो होंगे, एक्स और वाई मशीन्स। एक्स और वाई मशीन्स। तो मुझे ये बताएं, कंपनी ने, वैसे W1 सेक्शन में एक स्टूडेंट है वलीद खान, मेरे ख्याल ड्यूरिंग लेक्चर उसने एक ऐसी पते की बात बताई जिसने मुझे ज्यादा कन्विंस किया कि अगर किसी को बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि डिसीजन वेरिएबल्स कौन से होंगे, तो वलीद खान मॉडल, आप वलीद खान को ही मैं क्रेडिट दूंगा उसका, कि वलीद खान की वो जो स्टेटमेंट है वो इतनी अपीलिंग है, तो मोस्टली आपको वो हेल्प कर सकती है। 100% नहीं, लेकिन मोस्टली आप उसको, वो पता क्या कह रहा है, वो कह रहा था कि सर आप देख लें आप मार्केट में क्या बेच रहे हैं। नहीं, ये तो मैंने बताया था कि मार्केट में क्या बेच रहे हैं। अगली स्टेटमेंट में उसकी भी शेयर करता हूँ। पहले आपसे पूछता हूँ, हम मार्केट में क्या सेल कर रहे हैं? प्रॉफिट लेना है ना। मार्केट में क्या सेल कर रहे हैं? 5 bottles, बॉटल्स, फिल्ड बॉटल्स 5 ounce और 10 ounce। अब मुझे बताएं, एक बॉटल के ऊपर ही प्रॉफिट आपको मिल रहा है ना? बताइएगा। 5 ounce के ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है। और मैंने आपसे कहा था कि मेरी स्टेटमेंट ये थी कि प्रॉफिट आपको बता देगा आपके डिसीजन वेरिएबल्स की। जिस चीज के ऊपर प्रॉफिट आ रहा होगा वही चीज आप सेल कर रहे हो, तभी प्रॉफिट आ रहा है, तो वही आपके डिसीजन वेरिएबल्स होंगे ना। आप बताएं कौन से डिसीजन वेरिएबल्स? 5 ounce bottles और 10 ounce bottles। 10 ounce। तो रियाज, पहले आपने एक्स मशीन कहा था और वाई मशीन। यस। तो अभी देखें, हम मशीन तो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्या मशीन को मार्केट में तो नहीं सेल करना, उसके ऊपर प्रॉफिट तो नहीं है? सेंस बन रही है ना? यस सर। अच्छा, अब रो यूज होगी या कॉलम यूज होगा? अभी देखें, सर बड़ी कॉल एक और चीज हो सकती है, वो कंस्ट्रेंट जब लगाएंगे, चलिए जब कंस्ट्रेंट आएगी उससे बता देंगे। चलिए देख लेते हैं, आपको कॉलम में इंफॉर्मेशन उठानी है या रो में इंफॉर्मेशन उठानी है जब कंस्ट्रेंट्स बनाएंगे? मैं वलीद की स्टेटमेंट आपको बताना चाह रहा हूं, बड़ा जबरदस्त पॉइंट उसने एक निकाला था। बताएं, जब मैं कंस्ट्रेंट बनाऊंगा तो मैं कॉलम से इंफॉर्मेशन उठाऊंगा या रो से? नो आइडिया। कॉलम से सर। अब आप कह रहे हैं कॉलम से। अब जरा देखिएगा वलीद का आइडिया क्या है। वलीद कह रहा है ये वेरिएबल क्या होगा, x1। x1 इसके लिए ले लेंगे ना? यस सर सर x1। और ये x2 हो जाएगा, x2 हो जाएगा। और आपने देखा होगा कंस्ट्रेंट की लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों वेरिएबल्स होते हैं, x1 और x2 दोनों होते हैं, ऐसी है? यस सर। सेम तो नहीं होती, x1 प्लस x1 इस तरह तो नहीं होता ना? नो सर। तो जरा देखें वलीद की स्टेटमेंट, वो कह रहा है अगर ये x1 है तो 80 से जो यहां से जो कांस्टेंट आएगा उसके साथ वेरिएबल होगा x1, और इसके साथ में वेरिएबल कौन सा होगा? ये कॉलम को अगर लेते हैं x1, इट मींस कॉलम में हमें, ये उसका ट्रिक था वलीद का जो मुझे अच्छा लगा, कि अगर कुछ भी नहीं बन पा रहा तो आप कम से कम ये देख लें कि आप इधर लेंगे ये कांस्टेंट x1 और ये कांस्टेंट x1, तो दोनों को ऐड करके तो नहीं कंस्टेंट बनेगी। आप इस तरह से लेंगे, ये कांस्टेंट x1 और ये कांस्टेंट x1 दोनों को सम करेंगे तो रो में आपकी x1 और x2 की फॉर्मेशन बनेगी। जी रियाज। जी सर। एक दफा दोबारा बता दें सर, ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ आपकी बात से। अभी मैंने वैसे जब कंस्ट्रेंट बनानी है तो मैं दोबारा से बता दूंगा, अभी फिर कह रहा हूं, आप जब इधर से कॉलम से लोगे ना तो ये कांस्टेंट होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हो इस वेरिएबल के साथ, तो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल x1 है, तो कांस्टेंट x1 और ये कांस्टेंट ये भी x1, दोनों को ऐड करोगे ना, जब मैं कंस्ट्रेंट बनाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं वैसे बता रहा हूं कि कॉलम में अगर इंफॉर्मेशन ले तो x1 वेरिएबल इसके साथ है और इसके साथ भी x1 है, और इधर x2, इस कॉलम में x2 है और उसके साथ भी x2 ही है। अगर रो को देखें, इसके साथ x1
इसके साथ x2, तो ये रो वाली इंफॉर्मेशन जैसे ही मैं कंस्ट्रेंट बनाऊंगा आपको दोबारा बात कर लूंगा। किन्होंने क्वेश्चन किया था, दोबारा से नाम बता दें मैं उनको। हमजा सर। हमजा सलीम। हमजा, जब हम कंस्ट्रेंट बनाएंगे मैं आपको ये बता दूंगा कि देखें रो से इंफॉर्मेशन ये निकलेगी, उस वक्त आप x1 प्लस x2 का कॉम्बिनेशन आपको नजर आ जाए जी। अब वेरिएबल डिसाइड हो गए, क्या है x1 और x2, साथ यूनिट कौन सी होगी, x1 के अंदर क्या होगा, x1 के अंदर अगर 3 है क्या मतलब है इसका, x1 5 आउंस के लिए लिखा ना, बोतल पर नंबर ऑफ बॉटल्स कौन सी, 5 आउंस की, x1 है 5 आउंस साइज के लिए, लेकिन x1 के अंदर स्टोर क्या होना है, नंबर ऑफ बॉटल्स, क्योंकि हमने मार्केट में बॉटल सेल करनी है, तो आपका x1 होगा नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ 5 आउंस बॉटल, यानी 5 आउंस बॉटल्स इसके अंदर जो वैल्यू होगी, और x2 क्या होगा, नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ हैविंग साइज 10 आउंस। क्लियर है पॉइंट क्लियर? यस सर। ये आपके पास आ गया x1 नंबर ऑफ 5 आउंस बॉटल्स, वो पर वीक है तो साथ ऐड भी कर दिया, टू बी प्रोड्यूस पर वीक। x2 में नंबर ऑफ, सॉरी ये हर स्लाइड में एक आध एरर आ जाता है, 10, तो x2 हमारा है नंबर ऑफ 10 आउंस बॉटल्स टू बी प्रोड्यूस पर वीक। आई थिंक किसी को कोई अब प्रॉब्लम नहीं होगा कि डिसीजन वेरिएबल्स कैसे डिसाइड करने। ओके, नो सर। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब बड़ा मैं अभी बता देता हूं, 5 आउंस बॉटल पे प्रॉफिट कितना था, दोबारा स्टेटमेंट देखो या किसी को याद है, पैसे में था 20 पैसा आई थिंक, 20 पैसा सर, और 10 आउंस पे सर 30 पैसा सर। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक बॉटल पे प्रॉफिट, और दोबारा कितनी बॉटल पे प्रॉफिट देखने, एक यूनिट प्रॉफिट तो दिया है ना, एक बॉटल का प्रॉफिट दे दिया हमने, कितनी बॉटल्स का प्रॉफिट निकालने, स्टेटमेंट आनी चाहिए, अब तो इतना काम कर चुके होंगे। अननोन क्वांटिटी है ना 5 आउंस की, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, एक बॉटल के ऊपर प्रॉफिट इतना है, कितनी बॉटल्स के ऊपर प्रॉफिट आपने देखना है, एक्स बोतल्स पे, x1 बॉटल्स 5 आउंस की पहले देखना है, x1 वही यार, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस अब नहीं रही, शुरू में आपने नया सीखा था ये, तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम हो रहा था, अब तो काम ही सिर्फ ये है कि यूनिट गिवन होगा और आपने x1 का देख लेना है, इसी तरह यूनिट गिवन होगा 10 आउंस का और x2 पे आपने उसको देख लेना है। बताएं कोई इश्यू तो नहीं है इसमें? नो सर। तो आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए। ये देखें, प्रॉफिट ऑन 1, ये 5 आउंस मैंने कहा था साइज है, तो उसकी क्वांटिटी कितनी, 1 5 आउंस बॉटल, यानी यूनिट प्रॉफिट ऑफ 5 आउंस बॉटल 20 पैसा है, रुपी में 0.20 कर दिया, 100 पैसा का 1 रुपी होता है। x1 पे कितना होगा, 0.20 x1। नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑन 10 ounce bottle, प्रॉफिट ऑन 1 10 ounce bottle, 1 10 आउंस बोतल्स। अब आपको आइडिया हो गया, 1 10 आउंस बॉटल 0.30, ये रुपी हो गया, और x2 के ऊपर ये आ गया, और टोटल प्रॉफिट क्या होगा, दोनों को ऐड कर दें, जी सर। yes, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, z ले लें, और z के साथ इधर क्या वर्ड यूज करना है, मैक्सिमम का सर, maximum, मैक्सिमम प्रॉफिट है, तो आपका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। अब देखें बड़ा सिंपल है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रीड करना, एक बॉटल के ऊपर प्रॉफिट ये है, x1 बॉटल के ऊपर ये टोटल प्रॉफिट किसका हुआ, ये टोटल प्रॉफिट किस बॉटल का है, 5 5 ounce, 5 आउंस, 5 आउंस बोतल और ये टोटल प्रॉफिट है 10 आउंस,
10 ounce bottles के साथ। और दोनों को ऐड कर दें तो टोटल प्रॉफिट होगा दोनों बॉटल्स के ऊपर जो मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो देखें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की सेंस बन गई, बताइएगा। यस सर। अब आ जाते हैं हम कंस्ट्रेंट्स। आपके पास ये है, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने यूनिट के ऊपर देखना है। हमारा मेथड क्या होता है कि एक यूनिट के ऊपर, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 1 मिनट के अंदर कितनी बॉटल्स बन रही हैं, जबकि हमारा क्वेश्चन क्या होगा जरा देखिएगा। अच्छा हाँ, पहले वो उसका आंसर देते हैं जो हमजा ने एक क्वेश्चन किया था, जब हमने, चलें अभी पता चल जाएगा। टाइम कंस्ट्रेंट एक तो एक्स मशीन की लेनी है और दूसरी टाइम कंस्ट्रेंट वाई मशीन की लेनी है। क्यों? हमें पता है एक्स मशीन कितने टाइम पे वर्किंग आवर्स क्या है उसके, बताएगा कोई? 8 hours. 8 hours 8 hours a Per day day. और 40 hours per week. 5 days a week, तो 40 hours। और क्योंकि स्पेसिफिकेशन मिनट्स की है तो हम उसको 60 से मल्टीप्लाई करके वीक में जितने मिनट्स एक्स मशीन चलेगी वो हमारे पास आ जाएंगे। अब देखिए, जरा देखिएगा क्या करते हैं। ये जरा मैं थोड़ी कंस्ट्रेंट्स इसमें से निकाल रहा हूँ। तो पूरे डेटा के अंदर एक तो वो टाइम कंस्ट्रेंट निकाल रहा है। देखें आपकी ये मशीन्स इतनी 60 से मल्टीप्लाई करके उतने मिनट्स वर्क कर रही हैं और मैन्युफैक्चरिंग इधर से हो रही है। एक कंस्ट्रेंट तो एक्स मशीन की होगी कि एक्स मशीन टोटल वीकली इतने आवर्स इतने मिनट्स चल रही है और बना क्या रही है। ये एक कंस्ट्रेंट इधर से निकलेगी, ये टाइम कंस्ट्रेंट है। दूसरी कंस्ट्रेंट आपकी इधर से निकलेगी और वो भी टाइम कंस्ट्रेंट है, क्योंकि वाई मशीन उतने ही आवर्स उतने ही मिनट्स चलनी है जितनी एक्स मशीन चल रही थी, और उसकी भी प्रोडक्शन आपके सामने है। तो दो कंडीशंस, तो दो कंस्ट्रेंट्स तो आपकी आ गई, टाइम कंस्ट्रेंट एक्स और टाइम कंस्ट्रेंट वाई। अभी मैं जनरलाइज कर रहा हूँ कितनी कंस्ट्रेंट्स इसके अंदर से निकलेंगी। दूसरी ये ड्रिंक की कैपेसिटी है कि इतनी ड्रिंक बनेगी, उसके लिए भी देखें एक ड्रिंक कैपेसिटी कंस्ट्रेंट हो जाएगी। और तीसरा मार्केट एब्जॉर्ब कर रही है, तो मार्केट डिमांड 1 और 2 नजर आ रही है। तो पहले अगर आप स्टडी के टाइम पे पहले ही उसको जनरलाइज करने कि इसमें कंस्ट्रेंट्स कितनी निकल सकती हैं, तो वो ज्यादा बेटर होगा। क्यों? आपने अभी देखा, आपको भी समझ आ जाएगी। अभी तो मैंने बताया ना कि टाइम कंस्ट्रेंट होगी, यानी कितने मिनट्स मशीन चल रही है और कितने क्या कुछ प्रोड्यूस कर रही है। तो एक्स मशीन की प्रोडक्शन अलग है और वो इतने मिनट्स तक चलती है। वाई मशीन की जो वर्किंग है वो मिनट्स हमारे पास है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हमारे पास है, प्रोडक्शन भी। उससे दूसरी कंस्ट्रेंट निकल आएगी, तो टाइम कंस्ट्रेंट होगी जिसकी 2 कंस्ट्रेंट्स बनेगी, एक्स के लिए अलग और वाई के लिए अलग। दूसरा ड्रिंक कैपेसिटी है इतनी और वो फिल करनी है हमने, एक कंस्ट्रेंट ड्रिंक की आ जाएगी। दूसरी मार्केट डिमांड है कि वो इतना एब्जॉर्ब कर रही है उसको और इतना एब्जॉर्ब कर रही है उसको, तो 2 कंस्ट्रेंट उसकी आ जाएगी मार्केट की। तो आई थिंक जनरलाइज कर दिया। अगर जनरलाइज करेंगे तो टाइम कंस्ट्रेंट, ड्रिंक कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, मार्केट डिमांड, 3 डिफरेंट कैटेगरीज है। फर्दर उनमें टाइम कंस्ट्रेंट में 2 टाइम कंस्ट्रेंट बनेंगे, एक्स मशीन के लिए अलग, वाई मशीन के लिए अलग 2 कंस्ट्रेंट्स। ड्रिंक कैपेसिटी एक ही है, उसके लिए 1 कंस्ट्रेंट, और मार्केट डिमांड उसकी फर्दर 2 कंस्ट्रेंट्स निकलेंगी। ये आप आगे जाके अभी देख लेते हैं इसको। तो आई थिंक ये स्केच पहले अगर बना लें तो कंस्ट्रेंट्स हैंडल करने में आसानी होगी। तो शुरू में एक स्टेप पहले ले आए, जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बने तो आप ओवरऑल जो आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो उसमें कंस्ट्रेंट्स की टाइप निकाल लें कि एक्टिविटीज कौन कौन से जिनको हमने मॉडल करना है। तो टाइम कंस्ट्रेंट, ड्रिंक कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, मार्केट डिमांड। वो फर्दर आगे देख लेंगे टाइम कंस्ट्रेंट कितनी निकल रही है, ड्रिंक कैपेसिटी कंस्ट्रेंट और मार्केट कितनी। जी टाइम कंस्ट्रेंट वेरिएबल आपको था नंबर ऑफ 5 आउंस बॉटल्स और ये था नंबर ऑफ 10 आउंस बॉटल्स। अब बताएं इसमें यूनिट क्या निकलेगी। मशीन वर्क कर रही है इतने मिनट्स, जो कुछ भी होगा। तो बताएं आपकी कंस्ट्रेंट किस तरह से बनेगी। एक्स मशीन के लिए ले रहे हैं, इट मींस ये रो के अंदर इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि यहां से ये वेरिएबल x1 और यहां से ये वेरिएबल x2। जैसे हमजा ने जो बात उस वक्त पूछी थी उसका टाइम अब आने लगा है कि उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा। तो आपको इधर से जैसे ये कंस्ट्रेंट बन जाएगी
मैं उसको सही तरीके से बता सकूंगा कि ये क्या बनेगी। अभी देखें जरा, 1 5 ounce बॉटल टेक्स टाइम, इस तरह से की लिया हमने टेक्स टाइम। क्यों? दूसरे एंड पे मशीन का जो टाइम है वर्किंग, वो भी मिनट्स के अंदर है। तो आप देखना इसमें ये चाहोगे कि यूनिट किसको लेना है, और आप करना क्या चाह रहे हो? आप करना ये चाह रहे हो कि मशीन इतने मिनट्स चल रही है और बॉटल्स को मैन्युफैक्चरिंग, कितनी नंबर ऑफ बॉटल्स कितने टाइम में मैन्युफैक्चर होंगी, यही सेंस बनेगी ना। जरा फिर से देखिएगा, हमारे पास स्टेटमेंट है कि ये मशीन इतने मिनट्स चल रही है और हमने देखना है कि इतने मिनट्स के अंदर 5 ounce बॉटल्स कितनी बनेगी और 10 ounce बॉटल्स कितनी बनेगी। तो बात वो आ रही है कि एक 5 ounce बॉटल कितना टाइम ले रही है, क्योंकि टाइम को टाइम के साथ मैच करना है ना। कि जो देखिए, हमने देखना है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है 5 ounce और 10 ounce का, उनको टोटल करें और वो टाइम उस वर्किंग टाइम के अंदर होना चाहिए। बताइए, इस पॉइंट की समझ आ रही है? हमारे पास ये मशीन इतने टाइम चलती है, हमने बॉटल्स, जितनी बॉटल्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं उसका टोटल टाइम देखना है, और वो टाइम देखने के वो टाइम उस टोटल टाइम के अंदर अंदर हो, उससे लेस हो। ये नहीं हो सकता मशीन इतना चल रही हो और हम नंबर ऑफ बॉटल्स ज्यादा बना रहे हो, तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमने टाइम का मैच करना है, कंडीशन लगानी है टाइम के ऊपर। तो एक बॉटल के ऊपर कितना टाइम लग रहा है? 5 आवर्स। बताइएगा, पहले ये बताएं, ये पॉइंट समझ आ गया कि आपने टाइम को टाइम के साथ कंडीशन लगानी है? यस सर। तो आपने देखना है, मुझे देखना है कि 10 आउंस और 5 आउंस जो टोटल बॉटल्स बन रही हैं वो कितने टाइम में बन रही हैं, और वो टाइम आपका जो वर्किंग टाइम है आप मशीन्स का, उनसे लेस और इक्वल होना चाहिए। तो पहले मैं एक 5 आउंस बॉटल का टाइम निकालना चाहूंगा। कितना टाइम है? 1/80। यहां पे जो टाइम है सीधा सीधा नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ 1 मिनट के अंदर 80 बॉटल्स, जबकि हमने निकालना है 1 बॉटल कितने टाइम में होगी। ये पॉइंट क्लियर? तो सर 1 को डिवाइड कर देंगे 80 में, तो जितना आएगा वो उतनी बोतल एक लेगी। यस। तो आपका 5 आउंस मिस 80 बॉटल्स कितना टाइम लेती हैं? 1 मिनट। ये आपने लिखा हुआ पर मिनट 80 बॉटल्स। तो एक बॉटल का टाइम अगर निकालेंगे तो 1/80। मेरे ख्याल में कोई इश्यू नहीं है, राइट? तो 5 आउंस बॉटल कितना टाइम ले रही है? 1/80। क्यों? इधर 1 मिनट में इतनी बॉटल्स हैं, हमने एक बॉटल का टाइम निकालना था, इसलिए 1/80। तो कितनी बॉटल्स का टाइम निकालना है? इधर क्या लिखेंगे? 80। इधर इधर सर x बोतल्स। x1, आपने 5 आउंस की बात है तो x के साथ 1 भी कहना है। x1 कितना टाइम लेंगे? तो ये वो टाइम है जो कि स्पेंड हो रहा है x1 बॉटल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। 5 आउंस दोबारा क्या बनेगी? 1 10 आउंस कितना टाइम ले रही है? 1 divided by 1 डिवाइड बाय 30। और इधर क्या लेना है? x2। ये तो ये टाइम जितनी भी 5 आउंस बॉटल्स बन रही हैं वो क्योंकि अननोन है, x1 की फॉर्म में हमने ले लिया। इतना टाइम लग रहा है 5 आउंस के लिए और इतना टाइम लग रहा है 10 आउंस के लिए। तो दोनों बॉटल्स पे कितना टाइम लग रहा है? दोनों को ऐड कर दे। ये वो टोटल टाइम है जो 5 आउंस बॉटल्स के ऊपर लग रहा है और 10 आउंस के, जितनी भी वो प्रोड्यूस होंगी। ये टाइम लेस देन इक्वल टू होना चाहिए मशीन टाइम। और वो मशीन वर्किंग टाइम क्या है? 5 days पर वीक, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40, 40 मल्टीप्लाई 60, 24 मिनट्स वीक में बनते हैं। तो आपकी कंस्ट्रेंट बनेगी 24 मिनट्स मशीन चलती वर्किंग है उनकी, और इतना टाइम ये बॉटल्स ले रही हैं। तो ये बॉटल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है ये वर्किंग टाइम के अंदर अंदर ही होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि बॉटल्स 3000 मिनट्स
ले रही हूँ और मशीन चल रही हूँ 1 वीक, तो वीक में तो नहीं ऐसा हो सकता। ये कंस्ट्रेंट मीट करना जरूरी है, ये कंडीशन बन गई है कि आपकी बॉर्डर्स के ऊपर जितना टाइम लगेगा वो टाइम वीक के अंदर अंदर ही होना चाहिए, इसको ऐसे कह देंगे। जी बताइएगा, इस कंस्ट्रेंट की समझ आई? Yes, sir. ये है कंस्ट्रेंट, Yes, sir. ये है कंस्ट्रेंट, टाइम कंस्ट्रेंट x। आप सीधा इधर से निकाल सकते हो। दूसरी कंस्ट्रेंट क्या आएगी? 1 over 40 x1 40x1 plus 1 over 50x2. 50x2. यस। X1 is equal to 20. हाँ जी। अब मैं हमजा सलीम नाम है क्या? हमजा सलीम। Yes, yes, sure. अब आप देखते हैं, अगर मैं इस तरह से टाइम निकालता तो 180 मल्टीप्लाई बाय x1, तो 180 x1 होना था, कॉलम की बात करने लगा, प्लस जी जी 1 over 40 वेरिएबल कौन सा आना था? x1 नहीं आना था। x1 ही आना था। तो ये 1 over 80 x1, 1 over 40 x1, ये तो कोई सेंस नहीं बनती। तो वलीद ने जो पॉइंट आउट किया था, उसने कहा था कि कॉलम में या डिसीजन वेरिएबल्स आपको बता देंगे, दोनों डिसीजन वेरिएबल्स उस कंस्ट्रेंट के अंदर होना चाहिए। अगर आप इधर लें तो सिर्फ 5 आउंस वाला डिसीजन वेरिएबल इस कॉलम में आ रहा है, 10 आउंस वाला तो आ ही नहीं रहा। अगर आप रो लें तो इसमें रो में ये वेरिएबल भी आएगा और रो में दूसरा वेरिएबल, दोनों वेरिएबल्स की इन्वॉल्वमेंट है। आई थिंक अब हमजा सलीम आपको पॉइंट क्लियर हो Yes. गया। Yes, sir, हो गया actually. Thank तो you. वलीद की अच्छा ट्रिक था जी, पसंद आया मुझे। नेक्स्ट, टाइम कंस्ट्रेंट वाई मशीन के लिए उसी तरह 5 आउंस बॉटल कितना टाइम लेगी? 5 आउंस बॉटल कितना टाइम लेगी? ये वाई मशीन है, कितना टाइम लेगी? 1 over 40. 1 over 40. 1 over तो इधर कैलकुलेशन कर दी कि 40 बॉटल्स 1 मिनट, 1 बॉटल 1 over 40, 1 over 40। और इधर क्या लिखेंगे? कौन सा वेरिएबल? x1. x1 x1. मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। और अब 10 आउंस के लिए 10 आउंस बॉटल 1 over 50. 50. 1 over 50, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाएगी। और x2, और टोटल टाइम दोनों बॉटल्स के ऊपर वाई मशीन कितना ले रही होगी? दोनों को ऐड कर दें। और वर्किंग आवर्स कितने हैं मशीन के? 2400. 2400 की। तो दोनों मशीन सेम टाइम पे चल रही है, सेम टाइम रनिंग Yes. टाइम। ये 24 और ये टाइम आपका इससे लेस और इक्वल होना चाहिए। आई थिंक टाइम कंस्ट्रेंट का आपको पता चल गया होगा कि देखिए, जब भी आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, कंस्ट्रेंट आपने खुद गेस करना है कि इसके अंदर कंडीशंस क्या बन रही हैं, यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या शो कर रही है, क्या कंडीशंस मीट करना जरूरी है इस प्रॉब्लम को मॉडल करने के लिए। तो थोड़ा सा माइंड इन्वॉल्व है। और मैंने शुरू में आपको कहा था ये थोड़ा सा जो फॉर्मुलेशन होती है ये डिफिकल्ट होती है। क्यों? इसमें माइंड इन्वॉल्व होता है, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो जब भी मैं आपको मॉडल दूंगा तो जाहिर है आपको उसको वर्किंग के लिए आपको अच्छा खासा उस पर सोचना पड़ेगा। कंडीशंस, डेटा जो सामने है, एक दफा गलत डायरेक्शन में जाएंगे फिर सीधे हो ही जाएंगे, उन कंडीशंस को आप बना ही लेंगे। आई होप आप कॉन्फिडेंट होंगे कि कोई भी स्टेटमेंट हो, कंडीशंस एक दिन में ना सही 10 दिन में जरूर बन जाएंगी। इंशाल्लाह। नेक्स्ट आते हैं, यस सर, 10 दिन में तो बन जाएगी। क्या चीज? दोबारा से बताएं, क्या कह रहे हैं? सर भाई कह रहे हैं 10 दिनों में बन जाएगी। 10 मिनट में? गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब नहीं सर, भाई कह रहे हैं कि 10 दिन तक तो बन जाएंगे। 10 days में सर। वैसे ये 30 मिनट्स के अंदर प्रॉब्लम की स्टडी समझ में आ जाती है अगर स्मॉल स्केल हो। लार्ज स्केल हो तो फिर हो सकता है कि मंथ्स लगे, जाहिर है एक पूरी ऐप बनानी होती है तो टाइमलाइन भी उसकी जरा डिफरेंट होती है। लेकिन अगर जो आपकी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं स्मॉल स्केल लेवल पे आपको बता रहे हैं, उसमें 30 मिनट से ऊपर नहीं लगने चाहिए, समझ आ जाती है। 10 मिनट तो इधर उधर बंदा घूमता रहता है प्रॉब्लम को समझने में, बाकी फिर 10 मिनट जाया करता है गलत डायरेक्शन में जाने में, और आखिरी 10 मिनट में वो स्टेटमेंट बना लेते हैं। चलिए खैर, ड्रिंक कैपेसिटी खुद बनाएंगे, ये लिखी हुई थी
500,000 आई थिंक था आउंसेस ड्रिंक कैपेसिटी है वीक की, ये तो है कैपेसिटी वीक की। लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? देखें यहां माइंड में रखिएगा, मार्केट में वो 5 आउंस बॉटल के अंदर 5 आउंस ही ड्रिंक जाएगा ना मार्केट में। अगर एक बॉटल के अंदर फिल करेंगे तो कितने आउंस होगा? 5 आउंस। दूसरी बॉटल में अगर फिल करेंगे कितना होगा? 10 आउंस। तो मैं कह सकता हूं ना कि टोटल ड्रिंक कितना है, तो कितनी 5 आउंस बॉटल फिल होंगी और कितनी 10 आउंस। तो मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूं कि एक बॉटल में कितना ड्रिंक आएगा? 5 आउंस। x1 बॉटल, क्योंकि आपका डिसीजन वेरिएबल तो x1 है ना, तो उसी की यूनिट लेंगे ना। यूनिट भी आपको बता देती है, डिसीजन वेरिएबल का जब डिसाइड हो गया तो यूनिट बता देगी कि इसी का यूनिट लेना है। तो x1 है 5 आउंस बॉटल, तो एक 5 आउंस बॉटल में कितना ड्रिंक आएगा? एक 5 आउंस साइज की बॉटल में कितना ड्रिंक आएगा? 5 आउंस ही आएगा सर। 5 आउंस। यहां से दिमाग को यूज करना है कि ये गिवन नहीं है, तो आपने एक 5 आउंस की खाली बॉटल है, उसके अंदर ड्रिंक फिल करना है तो 5 आउंस होगा। तो कितनी बॉटल्स x1 बनेगी हमें नहीं पता। 5 आउंस x1, तो x1 बॉटल्स के अंदर कितना ड्रिंक फिल होगा? 5 आउंस। 5x1। फॉलो किया पॉइंट को? 5x1. जी। वेरिएबल। तो Yes, इसी sir, तरह 5x1. इसी तरह एक 10 आउंस बॉटल के अंदर ड्रिंक आएगा 10, और x2 बॉटल्स के अंदर ड्रिंक कितना आएगा? 10x2। दोनों को टोटल करें तो हम कहेंगे ये टोटल ड्रिंक जो फिल होगा वो इतना होगा, और अवेलेबल कितना है, प्रोड्यूस कितना हो रहा है, वो अलग यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, वो 500,000 कर रहा था। आई थिंक आपको बैलेंस नजर आ रहा होगा, मैचिंग हो रही होगी। पॉइंट क्लियर? यस सर। इधर देखिएगा, वीकली प्रोडक्शन है 500,000 आउंसेस, ये आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी। और ये जो फिल कितना होगा उनमें, 1 5 आउंस बॉटल में कंटेन में का वर्ड इसलिए यूज किया, थोड़ा सा कम भी हो सकता है ना, हम पूरी फिल नहीं करते। या बॉटल इस तरह बनाई हुई है कि 5 आउंस का एक मार्कर लगा हुआ है, वो पॉइंट बॉटल उससे भी थोड़ी सी बड़ी है। तो खैर 5 आउंस हम एज्यूम यही करेंगे कि इसके अंदर कितना ड्रिंक है, 5 आउंसेस इन आउंसेस। x1 में कितना ड्रिंक होगा? 5x1। तो ये 5x1 क्या चीज है, अभी कोई बताएगा? सर x1 सर टोटल बॉटल्स हैं और 10 5 आउंस ड्रिंक। यानी ये ड्रिंक की अमाउंट है आउंसेस में, 5x1 आउंसेस ये टोटल ड्रिंक है जो 5 आउंस बॉटल में फिल हुआ है। नेक्स्ट, 1 10 आउंस बॉटल में कंटेन ड्रिंक इन आउंसेस 10 x2 10x2। तो 10x2 टोटल ड्रिंक वो है जो 10 आउंस बॉटल्स में फिल किया। 5x1 वो टोटल ड्रिंक है जो 5 आउंस बॉटल्स में की। टोटल ड्रिंक कितना होगा? जो टोटल ड्रिंक अवेलेबल ये है, और बॉटल्स में कितना फिल है? 5x1 प्लस 10x2 दोनों को ऐड कर दें, और जो बॉटल्स में फिल किया गया है वो जो वीकली प्रोडक्शन है उससे लेस और इक्वल होना चाहिए। तो मैच हो गया कि आप इतनी बॉटल्स नहीं बनाएंगे कि 500 से भी ज्यादा ड्रिंक ले जाए। इसकी समझ आई, इस कंस्ट्रेंट की क्यों लगाई है? कि आपने ये एक बाइंडिंग कर दी कि जो दोनों 5 आउंस, और देखें मुझे नहीं अभी पता x1 और x2 की क्या वैल्यूज होगी, अननोन है। जितनी भी निकलेंगी ऑप्टिमल लेवल पे, उनमें इतना ड्रिंक ना हो कि वो वीकली जाहिर है मार्केट में सेल होनी है, वो इतना ना हो कि वो 500,000 से ऊपर हो जाए, वो तो चलेगा ही नहीं। 500,000 आपके पास अवेलेबल है, इधर ज्यादा चाहिए तो कम पड़ गया ना। तो इसलिए ये कंडीशन मीट करना जरूरी है कि वो 500 ऑप्टिमली, ये x1 और x2 क्या होंगे, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताएगा। वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन परफेक्ट उतना ही ड्रिंक कंज्यूम करेगा जितना उसको मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए चाहिए। तो वो हम सॉल्यूशन टेक्निक पे छोड़ देते हैं, वो कैसे इसको ऑप्टिमल लेवल पे। अभी हमें ये कि इस कंडीशन को
सेटिस्फाई करते हुए सोल्यूशन निकाल रहे हैं। मार्केट डिमांड थी बड़ी सिंपल कि 30,000 5 ounce बॉटल्स एब्जॉर्ब और 8,000 बॉटल्स 10 ounce। तो बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि वो कह रहा है 30,000 या 30,000 से ज्यादा होनी चाहिए। मार्केट एब्जॉर्ब इतना एटलीस्ट करती है, ज्यादा से ज्यादा भी हो सकता है। तो कम से कम मार्केट में हमने इससे कम क्वांटिटी नहीं बेचनी, यानी इससे कम क्वांटिटी मैन्युफैक्चर नहीं करनी, प्रोड्यूस नहीं करनी, इससे कम इतनी तो होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट ने इतनी एब्जॉर्ब करनी है। इतनी जरूर हो, इससे ज्यादा भी हो सकती है। इस तरह दूसरी कंस्ट्रेंट क्या होगी, ये होगी, और ये बन गया आपका इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट। अलग से है कि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2, ये तो मार्केट डिमांड थी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, और ये इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट है। और अब आपका ये मॉडल आपके सामने है। इस मॉडल को मैं इस तरह से कह सकता हूं, ये एक बॉटल के ऊपर प्रॉफिट इतना है, ये 5 ounce बॉटल का टोटल प्रॉफिट, ये 10 ounce बॉटल्स का टोटल प्रॉफिट, और दोनों को मिला दें तो वो कंपनी जितनी बॉटल्स बना रही है उनका टोटल प्रॉफिट ये होगा, और आपका ऑब्जेक्टिव है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट लेना। टाइम कंस्ट्रेंट ये है, मशीन इतने एक्स मशीन के लिए ये कंस्ट्रेंट है, इतने मिनट्स वो वर्क करती है, और उन बॉटल्स में 5 ounce इतना टाइम लेती है, 10 ounce इतना टाइम लेती है, और दोनों जितना टाइम लेंगी मैन्युफैक्चरिंग में वो मशीन की वर्किंग टाइम के अंदर अंदर होना चाहिए। इसी तरह ये वाई मशीन के लिए, और ये ड्रिंक कैपेसिटी है, इतनी प्रोड्यूस हो रही है और इतनी फिल हो रही है, जो फिल होनी है वो अवेलेबल ड्रिंक के अंदर अंदर ही वो होनी चाहिए। मार्केट इतना एब्जॉर्ब ये कर रही है, एटलीस्ट इतना एब्जॉर्ब ये कर रही है, और होपफुली आज का मॉडल आपको समझ आ गया हो। यस सर। अच्छा, अब मैं थोड़े से कुछ एप्लीकेशन एरियाज से, मेरे पास अभी हैं 13 मिनट्स, तो 30 मिनट्स में हम देखते हैं कि कुछ एप्लीकेशन एरियाज में आपको सिर्फ दिखाना चाहूँगा। मुझे ज़रा स्टूडेंट्स ये बता दें कितने लोगों को आज का लेक्चर समझ आया, ज़रा हैंड रेस कर दे प्लीज़, पता चल जाएगा। हैंड रेस कर दें जिनको आज का लेक्चर समझ आ गया है। अभी भी कुछ लोगों ने हैंड, या तो वो समझ नहीं आया या फिर वो ऑनलाइन ही है सिर्फ। अली इस्माइल, अम्मार, रूज ताहिर, बुशरा राशिद, ईमान फातिमा, इन लोगों ने हैंड रेस नहीं किया हुआ। इनमें से कोई माइक ऑन करके बता देगा कि उनको समझ आ गई है या नहीं, इससे ये पता चल जी। अली इस्माइल समझ आ गई है। तो हैंड रेस क्यों नहीं किया? लारेब जमाल, हारिस हशमत। चले, मैंने एक गेस ही करना था कितने लोगों को समझ आई है, और जिनको अभी भी समझ में प्रॉब्लम है तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, इसको देख लें। अच्छा, मैं अब आता हूँ एप्लीकेशन एरियाज के ऊपर। सर ये एक मेरा सवाल था कि किस तरह गैस करेंगे, तो सर वो ये भी तो कह सकते हैं कि इतनी मतलब यूज होती है 30,000, तो 30,000 से कम ही बने, ज्यादा ना बने, वेस्ट हो जाएंगी, ये भी तो हो सकता है। ये आखिरी स्टेटमेंट कह रहे हैं ना? यस सर, आखिरी। हाँ, उसमें आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि वेस्ट तो नहीं होंगी, लेकिन माइंड में रखें कि आपने कंडीशन या तो लेस देन लगानी है, या ग्रेटर देन लगानी है, या इक्वल लगानी है, यही होगा ना? यस सर। हम तीनों को देख लेते हैं। अगर मैं लेस देन रखूं, इज इट सुटेबल चॉइस? सर लेस देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल तो हो सकती है। बात सुने, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं लेस देन इक्वल पहले टेस्ट करने लगे हैं। लेस देन इक्वल करते हैं तो मैंने कहा कि क्या ये सूटेबल चॉइस है, आपसे पूछ रहा हूं। मार्केट में सर्वे कह रहा है कि इतनी वीकली यूज होती हैं,
तो आपको वो डिमांड तो पूरी करनी है। इसका मतलब है लेस देन इक्वल टू वर्क नहीं करेगी। क्यों? इक्वल और लेस देन भी है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो बनेगा वो सही नहीं है। दूसरी बात, इक्वल हो सकती है या नहीं, ऐसे ही सोचते हैं। इक्वल हो सकती है। इक्वल, क्या इतना आइडियल सिस्टम है आपके पास कि इक्वल बनाएं? और आपको तो सर्वे ने ये बताया कि इतनी तो लाजमी कंज्यूम होती है, इससे नीचे नहीं जाना। तो क्या सर्वे या आप रियल लाइफ में देखते हैं कि ऐसा आइडियल सिस्टम है कि जितनी आप दें एग्जैक्ट उतनी ही सेल हो जाए? कोई कस्टमर एक्स्ट्रा जरूर आएगा, आ जाता है ना, चांसेस है ना? आ जाता है। तो आपने इसको उस सिनेरियो में रखना है। तो इक्वल में भी गलती है कि अगर ज्यादा कस्टमर्स आ गए तो मीट नहीं करेगा। जहां तक आपका वेस्टेज का, तो ये सिर्फ 2 कंस्ट्रेंट्स नहीं है, ऊपर दूसरी कंस्ट्रेंट्स भी हैं, और सबको मिला के आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलना है, सबको सेटिस्फाई करते हुए। ठीक है? और इसमें अगर फिर कोई निकल आती है एक्सेसिव अमाउंट, तो वो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होगी। फॉलो करें इस पॉइंट को? यस। एक तरफ आपका बिजनेस ही ठप हो रहा है, क्यों? लेस देन इक्वल टू नहीं हो सकती, वो तो डिमांड को ही नहीं पूरा कर रहा। इक्वल आइडियल है, हो सकता है इक्वल हो, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, एक ही चांस रह जाएगा ज्यादा का चांस कवर करने के लिए इसको ग्रेटर देन इक्वल टू रख लिया। और वो मॉडल के अंदर जो एक्सेसिव अमाउंट होगी वो और भी कंस्ट्रेंट्स को उसने सेटिस्फाई करना है, तो वो इतनी ज्यादा, यानी आप कह लें कि आइडियल और रियल में यही एक फर्क होता है। सर ये कॉन्स्टेंट चेंज होती रहती है, जैसे सर क्या पता सर्वे दोबारा हो और उसमें कम आए या ज्यादा हो। आपका वैसे ये तो उधर वेरी स्टेटमेंट के मुताबिक वेरी करेगा ना कि क्या चलिए, इनका क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, मैं अभी आंसर करता हूँ। आप जो अभी तक हम कर रहे हैं ना, इसमें ना हम स्टैटिक मॉडल ले रहे हैं। एक दफा मॉडल बन जाएगा वो वही वर्क करेगा। अगर आप इसकी प्रोग्रामिंग कर दी, एक सॉफ्टवेयर आपका बना हुआ है, उसने उसके हिसाब से आपको सोल्यूशन दे देना है कि कितनी प्रोडक्शन आपकी होगी, यही करेगा। तमाम कांस्टेंट्स जो है वो कांस्टेंट्स हैं, वो चेंज नहीं होंगे। दूसरी बात, एक और इसमें आ जाता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। एक टॉपिक है, एक कंप्लीट टॉपिक है अलग से। वो सेंसिटिविटी एनालिसिस में पता हम क्या करेंगे, मैं अभी बता देता हूँ, वो मैंने आपको करवाना है। वो ये है, ये जो प्रॉफिट है ये हम कितना वेरी कर सकते हैं कि आपको ऑप्टिमल आंसर चेंज ना हो, ये सेंसिटिविटी एनालिसिस कहलाता है। हम इसकी रेंज देखेंगे कि ये देखिए मॉडल मैंने बना लिया। इस स्टैटिक मॉडल में मुझे यहाँ ये जो वैल्यूज हैं इनकी एक रेंज होगी कि उस रेंज तक ये फिजिबल रीजन के अंदर यही ऑप्टिमल प्रॉफिट दे रहे होंगे जो इधर मिल रहा है। उससे फायदा पता क्या होगा? कंपनी कहेगी कि अगर मैं ये प्रॉफिट कम कर दूं और फिर भी मुझे उतना ही प्रॉफिट मिले, अब बड़ी हैरानगी की बात होगी कि ये चेंज करेंगे तो प्रॉफिट उतना मिलेगा। तो उस केस में डिस्काउंट वाली ऑफर वो किसी वक्त भी कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो राइट हैंड साइड है अगर इसको चेंज कर दिया जाए, यानी आपका क्या है, मशीन के वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ये भी ज्यादा बढ़ा दिए जाए। इवन ये सारी की सारी राइट हैंड साइड अगर चेंज करेंगे, सेंसिटिविटी एनालिसिस इस इफेक्ट को देखेगा, इनको चेंज करने पे पूरे मॉडल पे क्या फर्क पड़ता है। तो ये सेंसिटिविटी एनालिसिस अगर देखा जाए तो जीनियस लोगों का काम है, दिमाग वाले लोगों का काम है, साइंटिस्ट लोगों का काम है। तो मैं आपको अभी प्लेन मॉडल समझा रहा हूं। इस मॉडल में हमने किसी को कोई चेंज नहीं करनी। अगर प्रॉफिट ये चीजें चेंज होती हैं तो हम यही कहेंगे कि उसको